अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीओवी पाकिस्तान के साथ मैं हूं सबा इमरान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं ग्लोरिया कप कैफ़े में और आज मैं आपको बताऊंगी कि रेस्टोरेंट का बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, कितना प्रॉफिट होता है। जानिए आज के इस वीडियो में। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद है मियां ज़ीशान। मियां ज़ीशान इज़ द फाउंडर ऑनर ऑफ ग्लोरिया कप कैफ़े। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अच्छा रेस्टोरेंट चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? अच्छा सर, मुझे बताएं कि आइडिया कैसे आया आपको ग्लोरिया कप कैफ़े बनाने का? ग्लोरिया कप कैफ़े मैम, हम लोग डेली दोस्त कहीं किसी न किसी जगह पे इकट्ठे होते थे। तो मेरे बड़े भाई हैं, उनकी जगह अपनी थी, तो बस एक दिन हमने सोचा यार अपना रूफ टॉप कैफ़े शुरू करते हैं। तो बस इस तरह ख्याल आया और हमने अल्लाह का नाम लिया शुरू कर दिया। आज तकरीबन 2 साल हो गए इसका। सर मुझे बताएं कि एक अच्छा रेस्टोरेंट चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया जा सकता है? बात इन्वेस्टमेंट की है, वो तो आप पे डिपेंड करता है। आप उसको जितना बड़ा उसका वॉल्यूम बनाना है बना लें, आप 10 करोड़ लगा लें, आप 20, 25, 30 लाख से भी शुरू कर सकती हैं। लेकिन हम मिनिमम अगर आप ये कहें जगह आपकी अपनी है तो आप ये 50-60 लाख आपका लग जाता है। आपने जब स्टार्ट किया था कितनी इन्वेस्टमेंट से आपने स्टार्ट किया था? देखिए, आप 2 साल बाद अब महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। बिल्कुल। उस टाइम हमारा तकरीबन इसके ऊपर कोई 55 लाख लग गया था। उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी? उसमें सिर्फ फर्नीचर था और इसकी जो डेकोरेशन थी वो थी 55 लाख में। फर्नीचर प्लस किचन की मशीनरी वगैरह एवरीथिंग, ये कॉफ़ी मशीन, जो डेकोरेशन आप देख रही हैं ये सब। अच्छा मुझे बताएं कि कितना प्रॉफिट हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये कह लें कि हम सारे शुरू में तुम्हें सामने अपनी पॉकेट से पे किए हैं। कुछ 3, 4, 5 महीने आप कह लें हम पॉकेट से पे करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रेक इवन भी हो गया और हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में हैं। और फीडबैक कैसा आ रहा है लोगों का? बहुत अच्छा है। ग्लोरिया कप कैफे का आप जिससे भी पूछेंगी मुझे पता होगा एग्जैक्टली एम्पोरियम के सामने वो बताता है कि यार हमारा। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी डील्स भी चल रही हैं रमजान की, उन डील्स के बारे में बताएं, क्या डील्स हैं? मैम देखिए, हमारी जो डील चल रही है ना 1500-1600 रुपये में है, तो उसके अंदर 2% की डील है। तो काफ़ी सारी चीज़ में आ जाती हैं, आप वो नगेट्स भी आ जाती हैं, फ्राइज भी आ जाते हैं, पिज़्ज़ा स्लाइसेस भी आ जाते हैं, 2-4 चीज़ें और खजूर है, पूरा आप प्लेटर तैयार करके देते हैं। तैयार करके वो आप नेट पे मौजूद, जो कि मज़े का भी होता है। जाहिर बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अल्लाह का शुक्र है, एक कोई नहीं है, बहुत सारी डील है हमारी, जिसमें से 15-20 डील जो है हमारी चल रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारी पॉपुलर है। अच्छा मुझे बताएं कि एक अच्छा रेस्टोरेंट वर्ड ऑफ माउथ पे चलता है कि मार्केटिंग पे चलता है? जी मैम, देखें जो खाकर जाएगा ना वो आपका एक आगे समझ लें कि आपको एक टैग लग जाएगा, लोग वो आपको 10 लोगों को बताएगा। दूसरी बात है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना इसकी मार्केटिंग है। मार्केटिंग अगर आपका टेस्ट अच्छा है, टेस्ट आपने डेवलप कर लिया है, तो आप उसकी मार्केटिंग करें। और मार्केटिंग आजकल सिर्फ सोशल मीडिया जो हमारे जो आप ग्रुप्स हैं, जो पेजेस हैं, नाम लेना शायद मुनासिब नहीं है, उनके जरिए हम करवा मैं ले लेती हूँ। LFP के साथ आपका कोई खास रिश्ता है? LFP के साथ LFP है, ESR है, तो इनके साथ हमने माशाल्लाह बहुत काम किए, तो अल्लाह का शुक्र है हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया, नो डाउट। बिल्कुल। और उसमें एक आपने फेवरेट पर्सन है आपका उसाफ अली खान, जो आपके साथ आता है, जो मेरा फ्रेंड भी है। मुझे बताएं कि आप जैसा बता रहे हैं मार्केटिंग कितनी जरूरी है, क्या मुश्किलात आई इस रेस्टोरेंट को चलाने में? देखिए मैम, रेस्टोरेंट चलाने में अभी बातें करने की कुछ और होती हैं। जब आप इन होते हैं बिजनेस के अंदर, जब आप पानी में छलांग लगाते हैं उस टाइम आपको गहराई पता चलती है। बिल्कुल। 2 साल हो गए हैं, आज भी हम सीख रहे हैं। लर्निंग का प्रोसेस तो चलता रहता है ना, कभी रुकता नहीं है। कुछ बातें होती है डेली, हम एक नई बात पता चलती है, ओ यार ये भी है, ओ यार इस तरह भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा इस तरह भी करते हैं। मैंने ये सुना है कि जब रेस्टोरेंट ओपन करते हैं तो मेन्यू लिमिटेड होना चाहिए। मेन्यू लिमिटेड हो और उसकी जितना भी मेन्यू है आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए उसमें। ये ना कि हाँ वो भी बना लेते हैं मगर वो सारा इतना हमारा चलता नहीं है, अब ये खा लें, नहीं, आप जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रिप है। अच्छा अगर हम किचन की बात करते हैं, जब शेफ रखे तो कोई मुश्किलात आई वो रखने में या क्या? मुझे तो ये नहीं आपको बता नहीं सकता कि मैं खुद भी बताना चाहूँगा कि मैंने इतने शेफ्स का इंटरव्यू किया, इतना ट्रायल लिया, मुझे भी नहीं याद। अच्छा आप क्या लेकर आना चाहते थे अपने मेन्यू में जब आपने स्टार्ट किया था, क्या सोचा था? मेन पिज़्ज़ा ही था हमारा, मेन पिज़्ज़ा था, पिज़्ज़ा ही लेकर आना है। पिज़्ज़ा थी, स्टेक थे, प्लस हमने जूसीज थे और ये फास्ट फूड, बर्गर, शवारमा, इस सब चीज़ें वगैरह जो है ना, ये पराठा रोल्स वगैरह। अच्छा सर, मैंने सुना है कि 3 रूल्स होते हैं रेस्टोरेंट चलाने के लिए, जैसे लोकेशन बहुत मैटर करती है,
पार्किंग बहुत मैटर करती है, और थर्ड मैंने ये भी सुना है, पता नहीं कितनी सच्चाई है इस बात में, कि अगर एक रेस्टोरेंट जिस जगह पे बना और वो फेल हो जाए, दोबारा उस जगह पे वो रेस्टोरेंट नहीं बनाना चाहिए। कितनी सच्चाई है इस बात में? ये बात नहीं है। अच्छा, मैंने ये सुना है। नहीं, मैंने देखा है, एक बंदा फेल हुआ, दूसरा बंदा फेल हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, छठवां बंदा आया, अल्हम्दुलिल्लाह से काम चला लिया। मैंने अपने 1 2 3 नहीं, काफी सारे मैंने सीन्स ऐसे देखे हैं। अच्छा। वो चला गया, नो प्रॉब्लम, दूसरा गया, नहीं मेरा नहीं चला, तीसरा मैंने 6वें बंदे को देखा, उसने चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह इतना चलाया तो लोग खुद हैरान हो गए कि यार ये तो चीज चलती नहीं थी। सबकी अपनी किस्मत होती है। बिल्कुल ऐसे पार्किंग नो डाउट, आजकल पार्किंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। हमारे जब जो पार्किंग अवेलेबल नहीं होती आज वीक डेज के अंदर, तो लोग दूसरे रेस्टोरेंट की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है। पार्किंग बहुत मैटर करती है, लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप हट के बना लेंगे आबादी से बिल्कुल ही, तो वो आपका नहीं चलेगा। जाहिर टारगेट ऑडियंस देखनी होती है ना, आपका मेन्यू क्या है, उसके बाद आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। दूसरा, मार्केट के अंदर आपको बैठना पड़ता है, कंपटीशन के अंदर आपको बैठना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई 2 से 3 ऐसी गलतियां बताएं वो लोग जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं रेस्टोरेंट का, वो ना कर सकें, इजी हो जाए उनके लिए। मैम देखें, सबसे पहले आपके पास 1 साल का बैकअप होना चाहिए। आपके पास स्टाफ एग्जैक्ट टू द पॉइंट जिसे हम कहते हैं वो होना चाहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टाफ ही ना रखें, जो वो डिशेस की ग्रिप होनी चाहिए इसके ऊपर ना। यानी अच्छा। वो ये ना कि मैं ये भी बना लेता हूँ, मैं वो भी बना लेता हूँ, मैं थाई भी बना लेता हूँ, मैं कॉन्टिनेंटल भी बना लेता हूँ। नहीं, वो उसके ऊपर की ग्रिप हो, एक्सपीरियंस स्टाफ होना चाहिए आपके पास। और जगह आपकी कोशिश करें आपकी अपनी हो। अच्छा, आपकी अपनी जब जगह चल पड़ता है तो अच्छा। जो लैंड लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं जी प्लीज आप खाली कर दें। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था कि ये आपकी अपनी जगह है कि रेंट आउट है? अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह। और अगर रेंट आउट हो तो कितना रेंट होता है इस जगह का? ये जो रूफ टॉप के ऊपर है, इस जगह के ऊपर 1.5 लाख रुपए रेंट चल रहा है। रूफ टॉप का? रूफ टॉप का, ठीक है। ठीक है। अगर आप ये कह लें कि आप ग्राउंड फ्लोर पे करना चाह रहे हैं खाली प्लॉट के अंदर, वो 2.5 लाख। अच्छा सर, मुझे रजिस्ट्रेशन का बताएं कि रजिस्ट्रेशन किस तरह हम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी चाहिए। मैम ये हमारे एक एडवोकेट साहब हैं, हमारे मामला को रजिस्टर वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रजिस्टर्ड है। अच्छा, तो वही इन चीज़ों को देखती है ज़्यादातर ना, तो रजिस्टर्ड होना चाहिए। कितने पैसे लग जाते हैं रजिस्टर्ड करवाने में? मैम ये आप कह लें कोई 50-60 हज़ार तक लग जाता है। 50-60 हज़ार लग जाता है, ठीक है। अच्छा सर, लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहेंगे कि आप अपनी पाकिस्तान के जो खाने हैं ना, उसको आप प्रमोट करना चाहिए आपको। लेकिन आप तो बाहर जा रहे हैं लेकर। मैम देखें, पाकिस्तानी खाना को वहाँ पर इंशाल्लाह ताला हम अपना नाम दे रहे हैं, और ये हमारा जो ट्रेन शेफ है वो जाएगा, एक आध बंदा और जाएगा, तो सारा साफ नहीं जाएगा, लेकिन हमारी फ्रेंचाइज इंशाल्लाह ओपन होगी। अच्छा, वहाँ फ्रेंचाइज ओपन करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, फ्रेंचाइज की आपने बात की है, तो फ्रेंचाइज जब हम ओपन करते हैं किस तरह ले सकते हैं और कितने की दी जाती है, क्या क्राइटेरिया होता है? तो हमारा वो दोस्त ही जिसको हम दे रहे हैं। अच्छा, और कितने में दे रहे हैं, क्या सारा क्राइटेरिया क्या है? अभी हम पार्टनरशिप पे जा रहे हैं। अच्छा, कभी सुनने ऐसी कोई बात नहीं है, देखें कितना सीन होता है, कितना चलता है, ठीक तो है। हम पार्टनरशिप के ऊपर जाएंगे, जगह भी उसकी अपनी होगी और वो जो अपना इन्वेस्टमेंट वो भी सारी उसी की होगी। हम उसको मशवरा देंगे, सर्विसेज देंगे और एसपी देंगे। अच्छा देखें, जैसे हम अगर नॉर्मली बात करते हैं, अगर आपने फ्रेंचाइज अपनी देनी है, ठीक है, किसी पर्सन को देनी, कोई आपके पास आता है, तो वो फ्रेंचाइज कितने की ले सकते हैं और आप कितने की देंगे फ्रेंचाइज? डिपेंड करेगा उसका वॉल्यूम कितना है, वो किस जगह पे खोलना चाह रहा है। अगर वो बेचारा एक छोटी जगह पे खोलना चाहेगा 5-10 मरले की जगह के ऊपर, तो फिर वो और सीन होगा। अगर वो कहता है मैं एक बड़ा एक ठीक ठाक किस्म का रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा हूँ, फिर एक उसका और सीन होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया मैम, जज़ाकल्लाह। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। नहीं, मेरा फर्ज बनता था। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह और वीडियोस के साथ फिर हाजिर होंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।